नमस्कार दोस्तों। आइए कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो थे फर्स्ट शिफ्ट 6 को आज जो पेपर हुआ है उसका कुछ बचा हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भारत की जो फर्स्ट 3D फिल्म थी वो कौन था। भारत की फर्स्ट 3D फिल्म, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम था माय डियर कट्टी चातन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रतौंधी, पूछा था रतौंधी, तो ये तो सबको याद होगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। उसके बाद सती प्रथा रोक जो सर्वप्रथम लगा था वो 1829 में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कुंभलगढ़ वन अभयारण्य किस जिले में है, तो राजसमंद जिला में है कुंभलगढ़। उसके बाद फिर बात करते हैं कि 17 से 18 जो प्रमुख बाजरा का उत्पादन, तो देखो बाजरा के उत्पादन में तो हमेशा पहला स्थान राजस्थान का ही होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं फीफा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों ने कितना आंसर किया और कितना आंसर करेक्ट हुआ है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फीफा फुटबॉल का सबसे गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार मिलता है, ये काफ़ी डीप पूछा था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। गोल्डन दस्ताने अवार्ड मिलता है, दिया जाता है। उसमें पृथ्वी, ये तो इजी क्वेश्चन है, 8 मिनट लगता है सन की रे को आने में, पृथ्वी से अर्थ तक, सन से अर्थ तक। उसके बाद राजस्थान में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देखो इसमें साइट जो राजस्थान की ऑफिशियल साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो इसका टूरिज्म साइट है वहाँ पे तो 9 है, बट आप यहाँ पे 11 मार्क करेंगे क्योंकि 2 अपडेटेड नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, कब स्थापित हुआ था। तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो था वो 2010 में बना था, ये भी ध्यान रखो। अगला है राजस्थान के निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री जो हैं वो 11 में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो गुलाब कोठारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि SMPS का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो SMPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम डैश प्रबंधन कार्य का भाग नहीं है, तो देखो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर इसका भाग होता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन का पढ़ना है कि इसमें से पूछा है सिस्टम प्रोसेस निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये प्रोसेसर प्रबंध करता है, उसके बाद आते हैं वर्नाकुलर एक्ट कब पास हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 78 में, 1878 में, याद होगा आपको। उसके बाद आते हैं गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए क्या कौन सा विंडोज ओपन करते हैं, न्यू विंडो इग्निटो नाम के विंडोज ओपन करते हैं, ये आपको पता होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें से पूछा है इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से है, तो एक डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था। ओके, रजिया सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है, तो ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों सबको पता है, ये कोरोना वायरस है जिसका नाम 2019 के कारण दिया गया इसको कोविड-19। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध पता है आपको, किसके किसके बीच में हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताओ। 1526 में हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 376 किस लिए है, धारा 376 आपको, आप लोग न्यूज़ में सुने भी होंगे, धारा 300 बलात्कार से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं जो है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल खुसरिया जो के पिता पुरुषोत्तम लाल खुसरिया किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से रिलेटेड थे, ये ध्यान रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। उसके बाद ये तो इधर रीजनिंग का आ गया। ठीक है, रीजनिंग का हम बाद में कर लेंगे, अभी हम सिर्फ जीके का और कंप्यूटर देखते हैं। यस, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन इंडोनेशिया ओपन 2019 का टेबल टेनिस पुरुष में एकल में कौन जीता था, तो हरमीत देसाई जीते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि दहेज निषेध के कारण 1961 में के अनुसार दहेज में संबंधित कितनी स्थितियां बनाई गई थी, तो इसका भी करेक्ट आंसर मेरे पास है नहीं, तो ये इसका जो अभी के हिसाब से ये 3 जो बनाए गए थे 3 है, जहाँ तक मुझे जानकर याद है, और इसके बारे में मैं एक बार रिसर्च करके फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। ओके, उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो भूप सिंह था, इनका नाम भूप सिंह था। फिर आते हैं नेक्स्ट पे कि कोटा जो शहर है वो किस नदी, ये तो बहुत सिंपल है, चंबल नदी के किनारे है, आप सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक सेकेंड,
न्यूमोकोनियोसिस जो न्यूमोकोनियोसिस जो पॉलिसी है उसका पहला राज्य कौन बना था? तो ये पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का कितनी प्रतिशत राजस्थान फैला हुआ है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.4% राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था का पर्यटन में कितना योगदान है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, उसमें पर्यटन क्षेत्र का कितना योगदान है? तो इसका आई थिंक जो इसका करेक्ट आंकड़ा है वो 25 और 32 ये दोनों के बीच में है, बट इसको करेक्ट आंसर क्या माना जाता है ये देखने वाली बात है कि राजस्थान का जो डिपार्टमेंट है वो किसको मानता है। तो अभी के लिए आप 32% मान के इसका करेक्ट आंसर चलिए। उसके बाद ये रीजनिंग का आ गया। अब बात करते हैं हम, फिर हम ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि क्रोम में जो इंटरनेट ब्राउजिंग का उपयोग करते समय जब हम क्रोम यूज करते हैं तो त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहज के एक विधि को क्या कहते हैं? तो देखो इसका जो आंसर होगा वो बुकमार्क होगा। हम लोग आपने गूगल क्रोम यूज किया होगा तो देखेंगे जो भी हमें साइट को बार बार जाना होता है तो हम उसको बुकमार्क कर देते हैं, तो हम उस पर डायरेक्ट अभी जब अगले बार हमें कभी ओपन करना हो तो डायरेक्ट हम उस पर जा सकते हैं, तो इसे हम बुकमार्क कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी कंप्यूटर से रिलेटेड है कि पिक्सल की जो संख्या है उसे जो डिस्प्ले संयोजित होता है उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि अरे तुम्हारे स्क्रीन का तो रेजोल्यूशन कम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में कराया गया था? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में कराया गया था। अगला क्वेश्चन भी इजी है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा जो नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नहीं, ये डीएमआरसी पूछा है कि जो जोधपुर में है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट, ये तो रीजनिंग है। अब इधर रीजनिंग, फिर हम बात करते हैं यस, स्वयं को किसी व्यक्ति या समूह के समुदाय के विरुद्ध में किसी प्रकार के मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति का प्रयोग को हम हिंसा कहते हैं। उसके बाद आना सागर झील का निर्माण कराया गया था। ये आना सागर झील जो है वो अजमेर में है, और ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा अनाजी चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जून 2020 में तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कौन से कैबिनेट मिनिस्टर से थे? तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के थे। ठीक है, उसके बाद झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? तो कमला बेनी पाल बनी थी प्रथम सांसद। उसके बाद ये रीजनिंग का है तो इसको बाद में, इसके बाद आते हैं हम फिर से कंप्यूटर पे है कि इंटरनेट ब्राउजर विंडोज को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सा कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो F10 इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का 3। उसके बाद ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देखो लेजर प्रिंटर है जो हार्ड कॉपी को प्रिंट करके निकालता है। ये तो बेसिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का कौन सा कवि है? तो देखो ये सरला दास और अमीर खुसरो काफ़ी फेमस कवि हैं। तो ये 15वीं शताब्दी में थे, ये 13वीं शताब्दी में थे। अब किसको माना जाए यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा अमीर खुसरो। ये ठीक है, ये 1325 में इनका देह हुआ था। तो 14वीं ईस्वी की बात कर रहे हैं तो ये 14वीं ईस्वी उसी टाइम पे ये अमीर खुसरो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्खनन, या इसको इंग्लिश में क्वायरिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन जो का खिताब प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, पूजा कादियान इनका नाम। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कि दंड संहिता जो धारा 374 है, इसमें महिलाओं से जुड़े अपराध को उजागर कौन सा मतलब क्या उजागर करता है? तो महिलाओं के साथ ध्यान रखिएगा, यदि उनका उत्पीड़न होता है या उन पे कोई अभद्र भाषा या उनकी मर्यादा को भंग किया जाता है तो 354 जो धारा 354A है वो लगाया जाता है आप पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। और नेक्स्ट जो है वो है भारतीय डाक और तार विभाग पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में जो डाक टिकट जारी किया गया था वो कब किया गया था? तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया, पुराना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1976 में इनके नाम पे डाक टिकट जारी किया गया।
तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने पूरी कंप्लीट कंप्यूटर साइंस और वो चाहे साइंस के हो कुछ या जीके का क्वेश्चन हो, सब हमने एक एक करके डिस्कस किया। सो तब तक बने रहिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे का जो शिफ्ट होगा उसमें हम फिर कंप्यूटर और जीके का एनालिसिस करेंगे। और यदि आप रीजनिंग का करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप रीजनिंग का भी करें तो हम उसका भी आपको करके बता देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि हमें स्टैटिक जीके पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टैटिक जीके कंटिन्यू अपने एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।